नगर निकाय चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने और उसके बाद आदेश आने के बाद क्या कुछ सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा है, यही कुछ दिखाएंगे आज हम आपको राजनीति की बिसात में। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही 5 दिसंबर 2022 को आरक्षण को लेकर के और नगर निकाय चुनाव को लेकर के अपनी अधिसूचना जारी की, वैसे ही कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में अपनी याचिकाएं दाखिल की थी। हाई कोर्ट में लगभग 93 याचिकाएं इस मामले को लेकर के सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर के डाली गई थी, जिनमें से एक याचिका ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी आरक्षण देने की बात कही गई थी। और इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लखनऊ की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। जिन याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में अपनी याचिका दाखिल की थी, नाम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की कुल संख्या 93 थी। अब हम आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने क्या आदेश दिया है, आपके सामने है। अब आदेश को हम हिंदी में पढ़ करके आपको सुनाएंगे, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास विभाग में धारा 95A53 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 5/12/2022 को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही साथ लिखा गया है राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 12/12/2022, जिसमें उत्तर प्रदेश पालिका के केंद्रीकृत सेवा लेखा संवर्ग के कार्यपालक अधिकारियों एवं वरिष्ठतम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से नगर पालिकाओं के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था है, उसको भी निरस्त किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा के कृष्णमूर्ति और विकास कृष्ण राव गवली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट शर्तों को हर तरह से पूरा नहीं किया जाता है, तब तक कोई आरक्षण नहीं है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग को प्रदान किया जाएगा। और चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो समाप्त हो गया है या 31 जनवरी 2023 तक समाप्त होने वाला है और ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया कठिन होने के कारण इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग चुनावों को तुरंत अधिसूचित करेगा। निर्वाचनों को अधिसूचित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों को छोड़कर अध्यक्षों के पदों और कार्यालयों को सामान्य खुली श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाएगा। चुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल होगा। यदि नगर पालिका निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, निर्वाचित निकाय के गठन तक ऐसे नगर निकाय के मामलों का संचालन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें से कार्य अधिकारी, मुख्य कार्य अधिकारी, अधिकारी नगर आयुक्त सदस्य होंगे। तीसरा सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी होगा। हालांकि उक्त समिति संबंधित नगर निकाय के केवल दिन प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करेगी और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेगी। हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243U के प्रावधानों के द्वारा निर्देशित होने वाले चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है, जो कि एक नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव की अवधि समाप्त होने से पूरा पहले किया जाएगा। हम समझते हैं कि समर्पित आयोग द्वारा सामग्रियों का संग्रह और एक मिलान एक भारी और समय लेने वाला कार्य है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243U में निहित संवैधानिक जनादेश के कारण चुनाव द्वारा निर्वाचित नगर निकायों के गठन में देरी नहीं की जा सकती। इस प्रकार समाज के शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव जल्द से जल्द हों, जो इंतजार नहीं कर सकते। हम यह भी निर्देश देते हैं कि एक बार शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों के संदर्भ में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ के रूप में अनुभवजन्य अध्ययन करने की कवायद करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया जाए और नागरिकों के पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए ट्रांसजेंडरों की संख्या पर भी विचार किया जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ अपने आदेश में कहा है माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने अपने ऑर्डर में, उसे हमने सुनाया है। और अब हम आपको बता दें कि तत्काल उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो बेंच ने फैसला दिया था
उसके अनुपालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया है, एक पत्र जारी किया आपके सामने है। इसमें लिखा गया है, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो सुना आपने क्या कुछ पत्र में लिखा था, हमने सुनाया है। अगर इसे हम मान लें तो जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के जो हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मच ही गई है, प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपना दल एसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, ओबीसी के आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, ये दुर्भाग्य है कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। भाजपा अगर सत्ता में रही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और दलित विरोधी है। ये हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। शिवपाल यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी पर हुए फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है, जहां एक और दूसरे दलों ने सारा का सारा ठीकरा फोड़ा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। वही योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की बात कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ओबीसी के आरक्षण के बिना ही नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे, या फिर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद ओबीसी को इस चुनाव में आरक्षण के साथ वापस लाएगी। राजनीति की बिसात में बस इतना ही। लेते हैं विदा। नमस्कार।